बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के अंदर आज हम फर्स्ट स्ट्रेटजी ब्रूट फोर्स को डिस्कस करेंगे। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ऐसे एल्गोरिथम होते हैं जो हम प्रॉब्लम का एक सलूशन डिवाइस कर देते हैं, इनिशियल सलूशन, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी। ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम अपनी इंटेलेक्चुअल पावर को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हमारा जो फोकस है वो सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर होता है। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी है इसका मतलब ये है कि हमने उस काम को कर देना है, जस्ट डू इट है। अब इसके एक एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास इस तरह से है कि अगर हमें कोई गिवन नंबर हो और उसकी हमें पावर कैलकुलेट करनी हो एन टाइम। अब एग्जांपल में हम लेते हैं कि हमारे पास 5 है और इसकी जो पावर है वो कैलकुलेट करनी है 3 टाइम, तो हम कह सकते हैं 5 रेज़ की पावर 3। तो इसके लिए जो एल्गोरिथम डिवाइस करते हैं दैट इज़ अ 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। हमने 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर ये नंबर हो हमारे पास ए, कोई एक नंबर हो, उसकी पावर एन टाइम कैलकुलेट करनी हो तो ए को हम एन टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ अ एन टाइम। अब एन की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है और कोई भी हमें गिवन नंबर हो सकता है। ये फर्स्ट हमारे माइंड के अंदर जो सोल्यूशन आता है पावर कैलकुलेट करने का, कि जो भी गिवन नंबर है उसको एन टाइम मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इससे बेहतर एल्गोरिथम भी हो सकते हैं जो हम फर्दर स्ट्रेटजीज के अंदर इसको पढ़ेंगे। अब ब्रूट फोर्स के जो एल्गोरिथम हैं वो ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हम जीसीडी कंप्यूट करते थे, तो जीसीडी कंप्यूटेशन के अंदर हमें दो गिवन नंबर होते थे एम और एन। इसका हमने जीसीडी फाइंड करना होता था। अब जब हम जीसीडी फाइंड करते थे तो उसका जो फर्स्ट एल्गोरिथम हमारे माइंड में आता था या हमने डिवाइस किया था वो ये था कि हम कंजेक्टिव इंटीजर्स को चेक करते थे। हम 1 से स्टार्ट हो गए थे और अप टू जो हमारा नंबर है, जो मिनिमम नंबर था एम और एन में से, वहाँ तक हमने नंबर्स को चेक किया था। अब अगर हमें जो भी मिल गया था उसमें से अगर स्टार्ट से लेके एंड तक हमें कोई एक नंबर मिल जाता था जो हमारा इसका जीसीडी होता था। अब इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमारा जो रनिंग टाइम है वो ज़्यादा होता है बनस्बत दूसरे एल्गोरिथम के जो हमने जीसीडी के पढ़े थे। जैसे कि यूक्लिडियन इसका सॉल्यूशन पढ़ा था, उसके अंदर हमारा जो रनिंग टाइम है वो लॉग टाइम बन जाता है। तो ये हम कहते हैं इन जनरल ऐसी अप्रोच है जो हमेशा काम करती है। अब इसके तहत जितने भी एल्गोरिथम हम बनाते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, उसमें ये होता है कि ये इतने एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि इससे जो हम सॉल्यूशन बनाएं उससे अच्छा सॉल्यूशन हमें ना मिल सके, तो उस केस के अंदर हम कहते हैं इसका सॉल्यूशन जो है वो एफिशिएंट है। अब इसको बनाने का हमें मेजर एडवांटेज ये होता है कि हमें कंपैरिजन के लिए एक एल्गोरिथम मिल जाता है कि बाकी जितने भी एल्गोरिथम बनाते हैं इस एल्गोरिथम से हम कंपेयर कर सकते हैं कि उनका जो रनिंग टाइम है या जितने रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहे हैं इससे ज़्यादा को कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक यॉर्डस्टिक है हमारे पास, यह एक रेफरेंस बन जाता है जिसके तहत हम बाकी एल्गोरिथम्स को कंपैरिजन कर सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर साइंस के अंदर दो मेजर प्रॉब्लम होती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ अ सॉर्टिंग, सेकंड वन इज़ अ सर्चिंग। तो सॉर्टिंग के अंदर जो फर्स्ट एल्गोरिथम हम देखते हैं दैट इज़ अ सिलेक्शन सॉर्ट। इसको हम जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है सॉर्टिंग का वो डिवाइस करते हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर ये होता है कि लेफ़्ट से राइट के ऊपर हमारे जो नंबर्स होते हैं वो सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर होते हैं और सॉर्टिंग ऑर्डर जो है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक एलिमेंट लेफ़्ट के ऊपर है तो राइट वाला या तो उसके इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा। ये नहीं हो सकता कि राइट वाला जो एलिमेंट है उससे लेस देन हो। फिर हम ये करेंगे कि हम स्टार्ट से फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट वाले एलिमेंट तक जाएंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर और हम मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे। जो भी हमें मिनिमम नंबर मिल गया उसको हम फर्स्ट नंबर के साथ स्वैप कर देंगे। इसी तरह सेकेंड टाइम हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड नंबर से और अप टू हम लास्ट नंबर तक जाएंगे और मिनिमम देखेंगे कौन सा नंबर है। जो भी मिनिमम नंबर हुआ उसको हम फर्स्ट नंबर के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब इसका अगर हम एल्गोरिथम देखें तो एल्गोरिथम के अंदर हमारे पास यह है कि सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट में हमारे पास गिवन एक अरे दी गई होगी। अरे के जो टोटल एलिमेंट हैं वो n हैं। जब हमारे पास टोटल एलिमेंट n होते हैं तो हम कहते हैं इसका जो इंडेक्स है वो 0 से लेके अप टू
n-1 तक होगा। तो लास्ट वाला एलिमेंट हमारा जो है वो n-1 पे होगा। फॉर एग्जांपल हमें जो गिवन, ये हमारे पास ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे पास टोटल नंबर जो है वो 7 है। तो जो शुरू वाला इसका इंडेक्स है वो 0 है, लास्ट वाले का इंडेक्स है 6 हमारे पास। अब इसके अंदर जैसे हमारे पास आ रहा है कि हमने फर्स्ट नंबर लिया 89, इसको हाँ कंसीडर हम करते हैं ये स्मॉलेस्ट है, इसको हमने कंपेयर किया 45 से, तो हमने कहा कि ये 45 इज़ अ मिनिमम नंबर। अब 45 को हम कंपेयर करेंगे 68 के साथ, तो 45 स्टिल हमारे पास जो है मिनिमम नंबर है। फिर 45 को 90 के साथ कंपेयर करेंगे तो 45 अभी भी हमारे पास मिनिमम नंबर है। फिर 45 को 29 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास 45 मिनिमम है। अब इसके बाद हमने इसको कंपेयर किया 29 और 34 को, तो अभी तक की भी जो मिन है वो 29 ही है। इसी तरह इस हम 29 और 17 को कंपेयर करते हैं, तो 17 ऐसा नंबर है जो हमारे पास मिनिमम है। अब हम क्या करेंगे, 17 को रिप्लेस कर देंगे विद द फर्स्ट नंबर 89। अब ये 17 को रिप्लेस कर दिया गया विद 89 और ये हमारा नंबर जो है वो सॉर्ट हो गया। अब इसके बाद कंपेयर करना है 45, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और 68 को, तो मिन हमारे पास 45 ही है। इसके बाद हमने कंपेयर करना है 45 और 90 को, तो स्टिल 45 इज़ अ मिनिमम। देन हमने कंपेयर करेंगे 45 और 29। अब हम कह सकते हैं 25 जो है वो 45 से लेस देन है, तो 25 मेन बन जाता है। इसी तरह 29 और 34 को कंपेयर करते हैं तो 25 स्टिल हमारे पास मिनिमम रहता है, और फिर जो है वो 29 को कंपेयर किया जाता है विद द नंबर 89, तो मिनिमम नंबर 29 ही है। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे विद द नंबर 45। अब जब हमने इस नंबर को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा कि दो नंबर हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। इसी तरह हम मिनिमम नंबर फर्स्ट को कंसीडर करेंगे 68 को, इसको कंपैरिजन करेंगे विद द नंबर ऑफ 90। फिर हमारे पास अभी भी ये मिन नंबर है, इसको हम कंपेयर करेंगे 68 को विद द 45, तो 45 इससे लेस देन है तो हम मिन इसको कंसीडर कर लेंगे। फिर 45 और 34 को कंपेयर करते हैं तो 34 लेस देन है, इसलिए हम मिन इसको कंसीडर करेंगे, और देन कंपैरिजन करेंगे 34 और 89 का। तो इस में इस स्टेप के अंदर हमारा जो मिनिमम नंबर है दैट इज़ अ 34 को हम रिप्लेस कर देंगे विद अ नंबर 68। तो इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको सॉर्ट करते रहेंगे। अब जब हमने स्टेप बाय स्टेप सॉर्ट कर लिया, अब हम ये कह सकते हैं हमने जो सॉर्टिंग करनी है वो 0 से लेके अप टू जो नंबर हैं वो 5 इंडेक्स तक हैं, सॉरी अप टू द नंबर इंडेक्स ऑफ 5 हमने इनको सॉर्ट करना। हम कहेंगे ये इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है ये ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर होता है, तो इसलिए हमें इसको कंपैरिजन करने की या दोबारा से इस स्टेप को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो हमारा आई इंडेक्स है स्टार्ट होता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू जाता है n-2 तक। अब इसके अंदर जो हम मिनिमम नंबर फाइंड करते हैं, फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं जो भी आई है, आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है 0 होती है, सेकंड के अंदर आई की वैल्यू 1 होती है। तो इसी तरह हम जो मिनिमम साइन करते हैं कंसीडर करते हैं फर्स्ट नंबर को। हर स्टेप के अंदर जो फर्स्ट नंबर होता है उसको हम मिनिमम कंसीडर करते हैं, फिर उसका हम कंपैरिजन करते हैं नेक्स्ट जितने भी नंबर हैं लास्ट तक हम ये जाते हैं। तो हमने जे लूप स्टार्ट करनी है, इसको जब हमने कंपेयर करना है तो इसके नेक्स्ट एलिमेंट के साथ करना है, इसलिए जे को जो स्टार्ट करते हैं i+1 के साथ स्टार्ट करते हैं, और अप टू हमने जाना है लास्ट एलिमेंट तक, और लास्ट एलिमेंट हमें पता है n-1 है। इसके बाद हमने चेक करना है लूप के अंदर कि अगर इफ़ ए जे जो हमारे पास इंडेक्स है वो लेस देन है ए मिनिमम के साथ, जो अभी तक हमने मिन कंसीडर किया है। फॉर एग्जांपल पहले हम कंसीडर करते हैं मिनिमम 89 हमने कंसीडर किया था, इसको हमने कंपेयर किया था इससे नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास 45 है, लेस देन 89 है, तो हमने जो मिनिमम है इसको असाइन कर दिया था। अगर हमारा जो नंबर लेफ़्ट पे है वो जो है राइट से ग्रेटर है, तो जो राइट साइड वाला एलिमेंट है उसको हम असाइन कर देते हैं मिन जो है हमारे पास
जे जो एलिमेंट है वो उसको हम मिन कंसीडर कर लेते हैं। जब हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं, लास्ट तक पहुंचने के बाद जो भी हमारा मिनिमम नंबर होता है उसको स्वैप कर दिया जाता है आई इंडेक्स के साथ। जैसे कि फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास 17 मिनिमम है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया था विद द 89। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमने 29 को रिप्लेस करते हैं विद द 45। तो जो भी मिनिमम हमें मिलता है नंबर उसको हम रिप्लेस कर देते हैं आई इंडेक्स के साथ। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम है। अब इस एल्गोरिदम का अगर हम रनिंग टाइम निकालें तो यहाँ पे हमारे पास दो लूप्स हैं, एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है। आउटर लूप जो हमारी स्टार्ट हो रही है 0 से और अप टू जा रही है n-2 तक, ये हमारे पास आउटर लूप होगी। और जो इनर लूप है, इनर लूप हमारे पास स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ i+1 से स्टार्ट हो रही है और इसकी जो वैल्यूज मैक्सिमम है दैट इज़ n-1 तक जा रही है। और इसके अंदर हम कांस्टेंट टाइम जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसका हमने कंपैरिजन एनालिसिस करना है। तो इसके एनालिसिस के अंदर हम देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हमारे पास अब दो लूप्स हैं। दो लूप्स के लिए जो आउटर लूप है वो 0 से स्टार्ट होकर n-2 तक जा रही है। जो इनर लूप है जे स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ i+1 और अप टू n-1 तक जा रही है। इसके अंदर कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम फर्स्ट पे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास समीशन इस फॉर्म के अंदर हो कि हमारे पास लोअर लिमिट हो, अपर लिमिट हो और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन हो रहा हो, तो हम अपर में से लोअर लिमिट को माइनस करेंगे और उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। इस केस के अंदर भी अपर लिमिट इज़ n-1, जो लोअर लिमिट है दैट इज़ i+1, इसको माइनस किया और इसके अंदर +1 ऐड कर दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो ये हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ n-i और -1 हमारे पास आ जाएगा। अब इसको जो हमने सॉल्व करना है, ये जो फर्दर हमारे पास इक्वेशन रह गई है, i की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम द 0 है और अप टू वैल्यू n-2 तक है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इसकी जो इक्वेशन आती है दैट इज़ n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। और इसको हम इन जनरल कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो एल्गोरिथम है ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। यहाँ अगर हम एवरेज टाइम भी बताएं तो ये इसके अंदर हम कहेंगे थीटा ऑफ n स्क्वायर हमारे पास एल्गोरिथम है। अब जो सेकंड एल्गोरिथम है दैट इज़ अ बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के अंदर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम नेक्स्ट एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। अगर तो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो स्मॉल है और जो जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो उससे लार्जर है तो दोनों को हम स्वैप कर देते हैं। अब स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये नंबर हैं 5, 3 और 6 हैं। तो फर्स्ट हम इन दो नंबर्स को लेंगे, दोनों को आपस के अंदर कंपेयर करेंगे। जो छोटा होगा उसको हम लेफ़्ट के ऊपर ले आएंगे, जो बड़ा होगा हमारे पास राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को कंपेयर किया, फिर हमारे पास ये नंबर हैं, हमने 5 और 6 को कंपेयर करना है। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं एडजेसेंट नंबर के साथ और उसके बाद अगर हमारे पास वो नंबर से स्मॉलेस्ट है तो हम उसको स्वैप कर देते हैं। अब इसका जो एल्गोरिथम हमारे पास है कि हमें गिवन एक अरे दी गई होगी जिसका इंडेक्स 0 से लेके अप टू n-1 तक है। और इसी तरह अब इस एल्गोरिथम के अंदर हमारी जो लूप होगी स्टार्ट होगी आउटर लूप फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू n-2 तक जाती है। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आउटर लूप के अंदर हमें जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी ना सॉर्टेड ऑर्डर होता है। तो लास्ट जो ऑपरेशन होगा या लास्ट हमारा स्टेप होगा उसको हम इसलिए स्किप करते हैं कि उसके अंदर जो एलिमेंट रह जाता है वो ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर होता है। अब इसके अंदर इनर लूप जो होगी वो रन करेगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ n-2 -i। अब ये इसलिए होगी कि जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जब हम कंपैरिजन करते जाएंगे तो फर्स्ट पे हमने इस वाले 34 को कंपेयर करना है फर्स्ट स्टेप के अंदर इस वाले एलिमेंट के साथ। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट टाइम आएगी वैल्यू चूँकि हमारे पास 0 होगी तो हमने ये जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है इसको कंपेयर करना है नेक्स्ट के साथ।
क्योंकि हमारा जो इनर लूप है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो जे की वैल्यू है +1 के साथ इसको हम कंपेयर करते हैं। तो जे जब जे इस इंडेक्स के ऊपर जाएगा तो इसने इसको नेक्स्ट इंडेक्स के साथ कंपेयर करना है। इसलिए जो हमारे पास इनर लूप है उसकी जो वैल्यूज़ जो लास्ट हम कहते हैं एलिमेंट है वो n-2 -i है। और हर दफ़ा ये कम इसलिए होता जाएगा कि जो भी इनमें से लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट स्टेप के अंदर वो यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड स्टेप के अंदर जो है वो सेकंड इस जगह पे आ जाएगा, और थर्ड स्टेप के अंदर इस तरह हमने ये जो हमारा अरे का इंडेक्स है लास्ट वाली साइड के ऊपर ये डिक्रीज़ होते जाना है। इसीलिए इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ n-2 और इसके अंदर -i हो रहा है। अब इसका हमारे पास फर्दर ऑपरेशन क्या हो रहा है कि हम हर जो नेक्स्ट इंडेक्स है उसको कंपेयर करते हैं जे के साथ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट है, फर्स्ट केस के अंदर हम कहेंगे इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो 89 है वो हमारे पास जो है वो बड़ा है और 45 इससे छोटा नंबर है। तो दोनों नंबर्स को हम आपस के अंदर स्वैप कर देंगे, 45 इधर चला जाएगा और 89 इस जगह के ऊपर आ जाएगा। फिर जो 89 होगा इसको कंपेयर करेंगे 68 के साथ तो हमारे पास 68 इस जगह पे आ जाएगा और 89 इस जगह पे आ जाएगा। इस 89 और 90 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 90 चूँकि बड़ा है 89 से तो कोई हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम 90 को और 29 को कंपेयर करेंगे। जब हम 90 और 29 को कंपेयर करेंगे तो 90 नंबर हमारा जो है वो ग्रेटर है फ्रॉम द नंबर 29, तो हम 90 नंबर को इस साइड पे ले आएंगे, 29 हमारा नंबर इधर आ जाएगा। अब इसको हमारे पास 90 और हम 34 को कंपेयर करेंगे। जब हम 90 और 34 को कंपेयर करते हैं तो 90 चूँकि बड़ा नंबर है तो हम इसको इस साइड पे ले आते हैं, तो 90 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और 34 जो है वो इधर जो 90 मैंने पहले लिखा था उसको रिप्लेस कर देगा। इसी तरह जो 90 होगा इसको हम 17 के साथ कंपेयर करेंगे, 17 छोटा है तो हमारे पास जब ये होगा तो 19 हमारे पास इधर आ जाएगा, 17 इधर आ जाएगा। अब जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर एक नंबर जो हमारा सॉर्ट हो जाएगा कि जो 90 नंबर है वो राइट मोस्ट पोजीशन के ऊपर n-1 इंडेक्स के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है कि अगर हमें वो नंबर जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो नंबर है वो हमारे पास बड़ा है और राइट साइड पे जो नंबर है वो छोटा है तो हमने उनको आपस के अंदर स्वैप कर देना है। अब इसका जो रनिंग टाइम है वो हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ n²। अब ऑर्डर ऑफ n² कैसे आता है कि हमारे पास आउटर लूप है, आउटर लूप की जो वैल्यू हमारे पास आती है आएगी, आई स्टार्ट होता है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू है n-2 तक जाता है। इसी तरह जो इनर लूप है, इनर लूप की जो वैल्यूज स्टार्ट हो रही हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ जे स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू हमारे पास है n-2 -i, और इसके अंदर हमको कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये भी हमारे पास इस तरह आ जाता है कि i की वैल्यू हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही है n-2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है दैट इज़ n-i-1। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है और उसके अंदर हमने 1 को ऐड कर देना है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाती है n-1 डिवाइड बाई 2। तो इसको इन जनरल हम कहते हैं एल्गोरिथम दैट इज, ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ n² है। अब हम करना चाह रहे हैं ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजीज़ के तहत हमारे पास गिवन एक अरे है, उसमें से हम एक की को फाइंड करना चाह रहे हैं। अब हम सर्चिंग वाला काम करना चाह रहे हैं। पहले हमने दो एल्गोरिथम ऐसे पढ़े जो सॉर्टिंग कर रहे थे। हमने ये कहा था कि कंप्यूटर साइंस के अंदर दो प्रॉब्लम जो हैं वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, वन इज़ अ सॉर्टिंग, सेकेंड वन इज़ अ सर्चिंग। अब हमें गिवन एक अरे दी गई होगी जिसके इंडेक्स फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 to n-1 होंगे, उसमें से हमें के किसी एलिमेंट को फाइंड करना होगा। अब इसका एल्गोरिथम हमारे पास है कि एल्गोरिथम का नेम है सीक्वेंशियल सर्च। हमें इनपुट के तौर पे एक अरे है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर इंडेक्स n-1 तक, और हमें एक के वैल्यू दी गई है। के वैल्यू हमने इस अरे में फाइंड करनी है। अगर हमें मिल जाती है तो हमने उसका इंडेक्स रिटर्न कर देना है, अदरवाइज़ हमने वैल्यू -1 जो है वो रिटर्न कर देनी है। अब इस एल्गोरिथम को हम आई को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0, और इसके अंदर हमारे पास वाइल लूप है और ये लूप एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक हम लास्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते। मीन हम जो इसका
कंपैरिजन करेंगे वो आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और अप टू n-1 तक जाएगी अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता। इसके साथ हमने एक और कंडीशन को कॉन्कैटिनेट कर दिया है कि जब तक हमारा जो एलिमेंट है जिस करंट इंडेक्स के ऊपर हैं वो k के इक्वल नहीं हो जाता। हमने चूँकि k को फाइंड करना है तो हम k को फाइंड करने के लिए इस अरे में से हम फाइंड करते हैं। दो कंडीशन हमारी जब तक ये ट्रू रहती हैं तो आई इंडेक्स को हम इंक्रीज़ करते रहेंगे। हम फर्स्ट से कंपेयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 9, 7, फिर है 11, 2, 3 और हमारे पास है 5 और 1 है। अब हमने इस पूरी अरे में से फाइंड करना है, हमने नंबर 8 फाइंड करना है। हम 8 नंबर ले लेते हैं। अब 8 नंबर फाइंड करना है तो फर्स्ट इंडेक्स के साथ हम इसको, हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो 0 है। 0 के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। 8 और 9 इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन भी हमारी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है। तो आई को हम इंक्रीज़ कर देते हैं। मीन हमने 8 को 7 के साथ कंपेयर करना है जो कि इंडेक्स 1 के ऊपर है। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये भी जो हमारे पास लेस देन है, आई लेस देन एन है और इसी तरह जो वैल्यू है 8 और 7 इक्वल नहीं है। इसी तरह इसको फर्दर हमने आई की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देना है। 8 को हमने कंपेयर करना है विद द वैल्यू ऑफ 11। तो इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो ये दोनों कंडीशन जो है अभी भी ट्रू हैं। आई की वैल्यू लेस देन एन है और ए आई जो है वो के इक्वल नहीं है। 8 और 11 आपस के अंदर इक्वल नहीं है। आई को इंक्रीज़ करते हैं, फिर हमारे पास जब 2 से करते हैं फिर भी इक्वल नहीं है। इसी तरह करते जाते हैं तो लास्ट तक हमारे पास जो है हमें नहीं मिलता 8 नंबर। अब हमने चूँकि इसको किसी कंडीशन के जाके एंड करना होता है लूप को, तो हमने रख दिया है कि जब आई की वैल्यू हमारे पास n हो जाएगी, मीन इससे फर्दर बियॉन्ड जाएगा, तो ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। अब जब लूप टर्मिनेट होगी तो हम ये चेक करते हैं कि अगर तो आई की जो वैल्यू है वो लेस देन n है तो इसमें यहाँ पे कहीं हमें मिल जाना चाहिए था। 8 जो नंबर था यहीं कहीं होना चाहिए अरे के अंदर। अगर हमें ये आई लेस देन n है तो हम रिटर्न कर देते हैं इंडेक्स, अदरवाइज़ हम रिटर्न करते हैं -1। अगर लास्ट तक पहुँच गए हमें नंबर नहीं मिला तो इट मीन्स कि वो जो जिस चीज़ को हम सर्च कर रहे हैं वो अरे के अंदर नहीं है, वो जो की है वो अरे के अंदर हमने फाउंड नहीं की। उस केस के अंदर हम -1 वैल्यू को रिटर्न कर देते हैं। अब इसका हमारे पास जो एल्गोरिदम है ये कितने टाइम रन करेगा, तो ये हमारे पास है कि इसके अंदर हमारे पास एक लूप है। लूप के अंदर हम डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास जो आई की वैल्यू है स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू हमारे पास ये वैल्यू जा रही है n जा रही है। हम अगर हम इसके अंदर कांस्टेंट टाइम कंसीडर करें इन जनरल तो इसको हम ये कह सकते हैं कि n, इसमें से माइनस हमने करनी है लोअर बाउंड और इसके अंदर हमने 1 को ऐड कर देना है। तो हमारे पास क्या है n+1 हमारे पास इसका आ जाता है। अगर हमारे पास इसके अंदर हम कहते हैं 2 ऑपरेशन हो रहे हैं लूप के अंदर कि एक हम जो है ये वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर रहे हैं और इसी तरह हमने कंडीशन को कनकैटिनेट किया है। तो अगर हमारे पास ये 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 ऑपरेशन हैं। कांस्टेंट टाइम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब कांस्टेंट टाइम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2n+2। लेकिन हम कहते हैं कि जो भी कांस्टेंट होता है इसको इन जनरल हम 1 कंसीडर करते हैं और इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसका जो रनिंग टाइम है वो अपर बाउंड करता है ऑर्डर ऑफ n, या हम एवरेज केस इसका आता है θn हमारे पास आ जाता है। अब ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ़ ऑपरेशन हैं। अगर हम इसके अंदर 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अगर सिंगल है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये 2n+2 भी आ जाता है तो इसमें से हम इसको लिख सकते हैं 2 × n+1। तो चूँकि 2 हम कहते हैं ये कांस्टेंट टाइम है तो हम कह देते हैं c और n+1 हमारे पास है। और जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हम कहते हैं इन जनरल इसका जो रनिंग टाइम है दैट इज़ ऑर्डर ऑफ cn है। अब c हमें पता है कांस्टेंट है इसलिए हम c को भी इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ n बन जाता है इसका जो टाइमिंग है। अब इस एल्गोरिथम के अंदर हमने ये किया है नेक्स्ट, इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट की है। इम्प्रूवमेंट ये की है कि हमने जो अरे थी उसके लास्ट के ऊपर हमने एलिमेंट अपेंड कर देते हैं जो हमारी की है। इससे जो हमारी जो कंडीशन है
जो हमारे पास 2 थी, हमारे पास i लेस देन n था और उसके साथ एंड हम कर रहे थे इस कंडीशन को। तो ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास, ये सिंगल कंडीशन रह जाती है, ये कंपाउंड नहीं रहती है। अब इसके अंदर हमने जो लास्ट के ऊपर अरे के साथ जो भी की एलिमेंट है उसको इसलिए अपेंड करना है, अगर हमें अरे से नहीं मिलता तो यहाँ पे हमें लास्ट पे मिल जाएगा। तो इसलिए इसकी अरे के लास्ट के ऊपर हमने के एलिमेंट को अपेंड कर दिया। इसके बाद आई को स्टार्ट वैसे ही 0 से कर रहे हैं और लूप के अंदर आई का कंपेयर कर रहे हैं विद द की, और इसमें हम आई के इंडेक्स को इंक्रीज़ करते हैं जब तक हमें वैल्यू नहीं मिलती। फिर लास्ट में हम चेक कर लेते हैं, अगर आई की जो वैल्यू लेस देन n है तो रिटर्न कर देना इंडेक्स के हमें इस अरे में से कहीं पे वो की मिल गई है, अदरवाइज़ हमने रिटर्न कर देनी है वैल्यू ऑफ -1 कि हमें वो एलिमेंट नहीं मिला है। इसके अंदर जो बेसिक हम कहते हैं, जो चूँकि हमारे पास हम इसको कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास ये लास्ट तक जाता है एलिमेंट, और लास्ट एलिमेंट हमारे पास जो है, अगर हम इस सबमिशन को रन करें फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आई 0 से लेके, चूँकि इसके जो टोटल एलिमेंट हैं वो हमारे पास बन जाते थे n बन जाते थे। जब हम इसको रन करते हैं, इसका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो n +1 -0 और +1 हमारे पास आता है, इसलिए इन जनरल हम कहते हैं इसका जो रनिंग टाइम है दैट इज़ n+2 है। कि ये जो हम कंपैरिजन परफॉर्म करते हैं ये हम लास्ट तक परफॉर्म करते हैं। ये जो कंडीशन हमारी है कि ये कंडीशन जो चेकिंग करती है वो टेस्ट करती है 0 से लेके n+1 तक, इसको चेक करती है वाइल की जो कंडीशन है। तो लास्ट के ऊपर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, इसलिए हम इसका जो जब रनिंग टाइम निकालते हैं तो हम कहते हैं आई स्टार्ट हो रहा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू जा रहा है n+1, और जब हम इसको राइट करते हैं तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड और +1 राइट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है n+2। अब ब्रूट फोर्स स्ट्रेटेजी के अंदर हमने फाइंड कर लिया कि अगर हमें गिवन एक अरे हो तो उसमें से हमने किसी एलिमेंट को कैसे फाइंड करना है। अब अगर हमें कोई स्ट्रिंग दी गई हो, उसमें से अगर हमने कोई पैटर्न फाइंड करना है, अब एग्जांपल है हमारे पास है नो बॉडी नोटिस्ड हिम, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें से हमने नॉट को फाइंड करना है। अब इसके लिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे, इस इंडेक्स से शुरू हो जाएंगे, लास्ट वाले इंडेक्स तक जाएंगे, हर इंडेक्स के ऊपर हम चेक करेंगे अगर एन और हमारे पास जो नेक्स्ट है ये जो गिवन पैटर्न है ये आपस के अंदर मैच हो रहा है तो हम इसके सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। इसके बाद ये सेकंड एलिमेंट भी मैच हो रहा है तो हम थर्ड वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। अब थर्ड वाला आपस के अंदर मैच नहीं है तो आई को हम इंक्रीज़ कर देंगे यहाँ पे। अब इस वाले एलिमेंट को जो हमारे पास ओ है इसको हम एन से कंपेयर करेंगे, ये आपस के अंदर मैच नहीं है। फर्दर हम इसको बी से कंपेयर करेंगे, नहीं मैच हो रहा, फिर हम इसको ओ से मैच करेंगे, एन और ओ आपस में कंपेयर करेंगे तो इक्वल नहीं है। इसी तरह एन और डी को आपस में कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल नहीं है। वाई से कंपेयर करेंगे, फिर स्पेस है, फिर हमारे पास एन है, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये आपस के अंदर जो है वो इक्वल है। फिर हमने ओ आपस के अंदर कंपेयर किए तो दोनों इक्वल हैं, फिर हमने नेक्स्ट एलिमेंट टी कंपेयर किए तो ये आपस के अंदर इक्वल है। तो हमें ये जो स्ट्रिंग है इस जगह के ऊपर मिल गई है, इस लोकेशन के ऊपर हमें ये मिल जाती है। अब हम कहते हैं शुरू वाला जो गिवन स्ट्रिंग है उस एलिमेंट को हम कहते हैं टी नॉट है, लास्ट वाला दैट इज़ टी एन माइनस वन। जो पैटर्न है जो एन ओ टी पैटर्न है इसके अंदर हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है दैट इज़ एन, इसको हम कहते हैं पी नॉट है, और इसके अंदर जो बाकी एलिमेंट इनर साइड पे होंगे उनको हम कहते हैं पी एफ जे है, और लास्ट वाला एलिमेंट है पी और m-1 एलिमेंट इसके अंदर है, क्योंकि ये टोटल इसकी लेंथ जो है वो m है, जो गिवन स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो n है, टेक्स्ट की लेंथ n है, जो पैटर्न है उसकी लेंथ m है, इसीलिए टेक्स्ट का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो n-1 होगा। इस तरह पैटर्न का जो लास्ट एलिमेंट है दैट इज़ m-1। अब इसका हम एल्गोरिथम देख लेते हैं कि आउटर लूप हमारी आई 0 से स्टार्ट हो रही है और अप टू n-m तक जा रही है। इसी तरह जो जे इंडेक्स है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0, और इसके अंदर हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमें ये जो इनर लूप है ये कब तक चलानी है, जब तक जे की वैल्यू लेस देन m रहती है, कि हमने जो मैच करना है वो पैटर्न की जो लास्ट वाला एलिमेंट है वहाँ तक इसको मैच करना है।
और उसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर वो आपस के अंदर मैच हुए जा रहे हैं, पी ऑफ जे जो है वो टी ऑफ आई प्लस जे के साथ मैच हो रहा है, तो तब हमने जे इंडेक्स को इंक्रीज़ करते रहना है। अगर वो आपस के अंदर मैच नहीं होते तो हमने जो फर्दर आई है उसको इंक्रीज़ कर देना होता है कि आई की जो वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर वो आपस के अंदर मैच होते जाते हैं तो जे इंडेक्स को मैच करते जाते हैं। जब हम इस लूप से एग्जिट होते हैं तो हम चेक करते हैं क्या जो हमारे पास जे है वो m के इक्वल है कि नहीं है। अगर तो ये हमारे पास m के इक्वल हो गया है तो हम रिटर्न कर देते हैं कि यहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया है कि टोटल जो हमारे पास m एलिमेंट थे उनको हमने कंपैरिजन परफॉर्म कर लिया है। अदरवाइज़ हम रिटर्न कर देते हैं जब हमारी ये पूरी लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। आई जो लास्ट तक हमारा n माइनस एम तक चेक कर लेता है, हम -1 रिटर्न कर देते हैं कि हमें वो पैटर्न जो है वो मैच नहीं हुआ। अब इसकी ये हमारे पास है एनिमेशन हैं कि हम सबसे पहले n को कंपेयर करते हैं विद n, फिर o को कंपेयर करते हैं o, और फिर हम t से कंपेयर करते हैं तो आपस के अंदर ये मैच नहीं होगा। फिर ये देखें i को हम सेकंड पे ले आए हैं, o पे ले आए हैं, o और n को आपस के अंदर कंपेयर करना है तो ये आपस के अंदर मैच नहीं हुए। इसी तरह हमारे पास b और n को कंपेयर करना है तो b ये आपस के अंदर मैच नहीं हो रहे तो हम i की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे, i हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब आई को जब इससे कंपेयर किया तो ये भी आपस के अंदर मैच नहीं है, फिर हम डी से कंपेयर करेंगे, ये भी मैच नहीं हो रहा हमारे पास। इसी तरह हम इसको जो नेक्स्ट फर्दर करते जाएंगे मैच, और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम ये देखते हैं एन और एन आपस के अंदर जो है वो मैच हमारे पास हो रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो ओ और ओ आपस के अंदर मैच हो रहा है और टी आपस के अंदर मैच हो रहा है। जब हम इस यहाँ पे आए तो हम देख सकते हैं कि जो हमने इसको स्टार्ट करना था इसको इससे कंपेयर किया, ओ से कंपेयर किया और टी के साथ कंपेयर किया तो ये हमें जो है मैच हो गए। तो जो जे की वैल्यू इक्वल टू एम हो जाती है, इसलिए हम आई इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं कि यहाँ पे जो है हमें मिल गया है पैटर्न। अब इसके जो बेसिक ऑपरेशंस हैं या इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे होंगे, तो इसके अंदर दो लूप्स हैं। दोनों लूप्स को जब हम इसका देखते हैं, जो मैक्सिमम ये जो लूप चलती है वो एम टाइम चलती है और जो आउटर लूप है वो मैक्सिमम जो टाइम है उसका 0 से लेके n माइनस एम तक है। अब इसके जब हम सबमिशन निकालते हैं तो i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होके अप टू n माइनस एम है और इनर लूप जो है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट ये m टाइम हमारे पास चलती है। अब इसको भी हम इक्वेशन की सूरत के अंदर रीराइट कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि m इंटू एन माइनस एम, और इसमें से हमने माइनस करना है 0 को और इसके अंदर ऐड कर देना है 1 को ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास इन जनरल इक्वेशन इसकी बन जाती है m इंटू एन माइनस एम प्लस 1। अब इसके अंदर चूँकि n की वैल्यू बड़ी होती है इसको हम इग्नोर कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है m इंटू एन। ये हम कहते हैं इन जनरल ऑर्डर ऑफ m इंटू एन। हमारे पास इसका जो रनिंग टाइम एनालिसिस है।